हाँ जी, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, वो चैप्टर तो खत्म हो गया। अभी देखने वाले हैं। हाँ, बस इम्पोर्टेंट नहीं था, वो था ही नहीं। हाँ, डाइस आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो इम्पोर्टेंट था ही नहीं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है ज़रा ध्यान से देखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग मतलब एबीसीडी जो हम लोग पढ़े थे ना, अल्फ़ाबेट, एबीसीडी की जो जानकारी था उसी पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि ए से जेड तक के जो लेटर्स हैं, यानी 1 to 26 लेटर, इन सब का स्थानीय मान यानी इसका जो पोजीशन है गिनती में वो आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लेटर के याद है आप लोग को? कुछ याद है 2 4 5 लेटर के बारे में? हाँ जी, नहीं, चलिए। ए से लेके जेड तक के सारे लेटर्स को हमें याद करना होगा। ठीक है, तो याद करने का कुछ तरीका है जो हम आपको शेयर करते हैं, बताते हैं। ठीक है, जैसे आपका ए बी सी और डी, 1 2 3 एंड 4, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये खुद हम को रिलेट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 ए बी सी डी। ओके, अब देखिए इसके बाद का कुछ लेटर लाइक एक्स वाई और जेड। जैसे एक्स का मतलब 24, वाई का मतलब 25 और जेड का मतलब 26। इसको हम इतना याद कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं, बिना याद किए हुए भी हम इतना समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ लेटर लाइक ई जे ओ टी वाई। ई ज्योति से हो गया 5 10 15 20 और 25, यानी 5 का टेबल आपका याद हो जाएगा ई ज्योति से, 5 10 15 20 25। ओके, कुछ लेटर और हैं जिसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे एफ। एफ का मतलब कौन सा अक्षर है? तो एफ का मतलब 6 है, 6 है। एफ को जरा ध्यान से देखिए, एफ जो लिखा हुआ है इसी में अगर हम एक लाइन यहां और एक लाइन यहां खींच दें तो कुछ दिखा? एफ का मतलब 6 या 6 हो गया। जी, जी का मतलब 7 होता है। अब जी को जरा गौर से देखिए, कुछ दिखा? जी में खुद 7 दिख गया। एच, एच का मतलब 8 8 होता है। एच को जरा गौर से देखिए, एक ऊपर और एक नीचे लाइन बना दिए, एच का मतलब 8 हो गया। आई, आई का मतलब 9 होता है। आई को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एच आई। ठीक है, के, के का मतलब होता है 11। अगर आप के को ध्यान से देखोगे, जो बचपन में हम लोग के को समझते और लिखते थे कि एक लाइन खींचते थे और ऐसे ऐसे बना दिए, एक एक 11। तो के का मतलब एक ये लाइन और एक ये लाइन 11। या अगर आप क्रिकेट मैच में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे तो एक टीम का नाम था किंग्स 11 पंजाब, के 11 पंजाब। ठीक है, तो इससे याद हो सकता है। एल को जरा गौर से देखिए, एल का मतलब होता है 12। एल को ऐसे है, यहां से 2 बना दीजिए एक लाइन खींचकर और एक लाइन खींच दीजिए, तो एल का मतलब 12। एम, एम का मतलब 13। एम लिखा हुआ है, एक लाइन ऐसे नीचे बना दीजिए तो उल्टा का 13। एन, एन का मतलब 14। ठीक है, एन को आप देखोगे तो एन लिखा हुआ है, अगर हम ऐसे कर दे तो कितना रोमन अंक में हो गया? 4 हो गया, और एक लाइन खींच दीजिए तो 14। पी, पी का मतलब 16। पी को उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और एक लाइन खींच दीजिए तो पी का मतलब 16। उसके बाद क्यू, क्यू का मतलब 17। आप क्यू को ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ 7 है, क्यू में एक 7 और 1, 17। आर, आर का मतलब 18 बोले तो 18। आर को आप ध्यान से देखोगे तो आर में ब्लॉक कर देंगे तो 8 हो गया और एक लाइन 18। एस, एस का मतलब 19। एस को आप देखेंगे तो यहां से लॉक करेंगे तो 19 और एक लाइन खींचिए तो 19, 9 और 1। पी का मतलब 20। हम लोग सब आईपीएल मैच देखते हैं, T20, आईपीएल T20। ठीक है, यू, यू को हिंदी में बोलते हैं य जो होता है, ये 2 और 1 का मतलब य हो गया। ठीक है,
वी, जब भी हम लोग मैच जीतते हैं तो विक्ट्री का साइन दिखाते हैं वी, 2 बार वी, यानी वी मतलब 22। डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब 23। अब डब्ल्यू ये लिखा हुआ ऊपर में 2, तो उल्टा का 3 हो गया और ऊपर 2, यानी उल्टा का 23। सब तो बहुत इजी नहीं है, लेकिन कुछ चीज है जिसको हम समझ सकते हैं एक बार में। जैसे ये आपका एफ को आसानी से समझा जा सकता है, जी को भी समझा जा सकता है, इस वजह से एच को भी, आई को भी, के को भी समझा जा सकता है, ठीक है। एम को आसानी से, ये 3 हो गया और एक लाइन 13। इसी तरह से हम क्यू को भी समझ सकते हैं। अगर क्यू नहीं भी समझ सकते तो आप 2-4 भी रट लीजिएगा। पी आसानी से समझ सकते हैं, यू समझ सकते हैं, भी समझ सकते हैं, और आपका डब्ल्यू। अब देखिए टोटल हम एक दिन में अगर 2 बार 3 बार लिख के बना ले, उतार लें, समझ लें, रट लें, तो एक दिन में याद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 22 लेटर आउट ऑफ 26 आप चाहें तो एक दिन में याद कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि एक दिन में याद हो जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह तक हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, पूरा डिटेल से जाएंगे, टाइप 1 से लेकर के टाइप 11 12 टाइप तक हम पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो इसमें आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि किसका पोजीशन कितने नंबर पर आता है। इसको जल्दी से उतारिए, उतारा हुआ क्या जी पहले से? उतारिए। ये बॉटल है कि कुछ और चीज है जी? ये देखिए, देखने में लग रहा है कुछ और चीज है। हाँ? ये सब यूनिक चीज कहाँ मिलता है? हाँ जी, खुलता कैसे है? गोला है इसमें अंदर? आपको अगर 4 कोना वाला रहेगा तो खुलेगा कैसे? देखिए आप लोग भी देखिए, ऑडियंस इनका है। हाँ, इसको हम यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा बना हुआ है, ये पूरा स्क्वायर टाइप का था। चलिए बढ़िया है, मतलब सब कुछ स्क्वायर रखना है ना। चश्मा भी रखे थे स्क्वायर रखी है, बॉटल भी स्क्वायर रखी है। लो भाई उतारिए इसको, अच्छा दिख रहा है, यूनिक दिख रहा है, बोले इसीलिए लिए थे ना। हो गया, चले अब हम देखते हैं आगे। देखिए ये जो पोजीशन लेफ्ट टू राइट आपको पूरा याद होना चाहिए। इसमें 2-3 दिन समय मिल जाएगा कि आप इसको देख लो, समझ लो, याद कर लो। अब इसके साथ साथ आपको राइट से भी कभी कभी जरूरत पड़ सकता है कि इसका दाहिने से पोजीशन कौन सा है, लेकिन हमें दाहिने से रटना नहीं है, याद नहीं करना है, हम समझ जाएंगे कैसे ये होगा। देखिएगा, जेड को अगर हम 1 मानते हैं फ्रॉम राइट साइड, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ओके, अब इसको एक तरीका हम बता रहे हैं कैसे इसको रटना, याद करना नहीं है बल्कि समझना है। देखिए ये एक लाइन बना दी है, इसमें 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोगों का एक लाइन हम बना दिए, ठीक है। सपोज करिए यहां पे आकाश नाम के एक लड़का बैठा हुआ है। अगर इसे हम लेफ्ट से देखें तो ये 1 2 3 4 5, लेफ्ट से कितना नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। इसमें टोटल कितने लोग हम काउंट किए हैं, 10। अगर इसी आकाश को हम राइट साइड से काउंट करें तो कितना नंबर पे होगा, तो देखिएगा इसी को राइट साइड से काउंट करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा, तो ये 6 नंबर पर हो जा रहा है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब बताइए कि एक बढ़ा क्यों, जब टोटल 10 ही था तो एक क्यों बढ़ गया, बिकॉज आकाश को 2 बार गिन दिए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे कोई पूछ दे, ठीक है, कि टोटल 10 लोगों में लेफ्ट साइड से पांचवा है तो राइट साइड से कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 11 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 हो गया। अगर कभी पूछ दिया कि राइट साइड से अगर 6 है तो लेफ्ट से कितना होगा, तो भी हम 11 माइनस कितना कर देंगे, 6, तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहां हो गया 5। क्लियर है। अब इसी प्रकार से ये जो आमने लेफ्ट और राइट से दोनों नंबर है, जैसे यहां पे अगर हम देख ले दोनों जोड़ने पे कितना हो रहा है, 27। क्योंकि यहाँ पे टोटल 26 लेटर है तो एक बढ़ जा रहा है जोड़ने पे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राइट साइड से 12वें नंबर पर है वो लेफ्ट साइड से कितना नंबर पर होगा, तो 15 तो लिखा हुआ है इसलिए आप बोल दिए। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा रहे तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस 12 तो कितना हो गया, 15 हो गया। अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि जो लेफ्ट साइड से 10th नंबर पर है उसे राइट साइड से बताइए, तो 27 माइनस 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। आप देखिए यहां लिखा हुआ 17। समझ आया, आ जाइए। तो हाँ, लेफ्ट और राइट से निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि इसको 27 माइनस हम कर लेंगे, यानी एक साइड से दिया हुआ है, अदर साइड से फाइंड करना हो तो 27 माइनस गिवन। अगर वो लेफ्ट से दिया है तो राइट से पता चल जाएगा, और जो राइट से दिया वो लेफ्ट से पता चल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। चले अब आगे हम देखते हैं क्या वजह था जी जो लेट हो गए, कोई खास वजह था, अरे तब फिर कैसे मैनेज किए। अच्छा, तो ट्यूबलेस नहीं रखे थे, अच्छा स्कूटी है, कोई बात नहीं है, कभी कभी ये सब भी दिन देखना चाहिए, समझे, कोई बात नहीं है। चलिए अब एक चीज और आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर, ठीक है, कि एक दूसरे का ऑपोजिट क्या क्या होता है। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं और ये भाई ऑपोजिट को, अब जैसे फर्स्ट में ए होता है अल्फाबेट में, तो लास्ट में कौन सा लेटर होता है, जेड होता है। यानी फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे का ऑपोजिट हुआ, यानी ए का ऑपोजिट जेड हो गया, ठीक है, बी का ऑपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ और एम एन, ये सब एक दूसरे को ऑपोजिट लेटर्स है। क्लियर। अब जरा देखिएगा इन ऑपोजिट लेटर्स को कैसे हम याद करेंगे, याद करने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, हाँ, दे दो, और अटैची में होगा, हाँ जी। तो अब देखिएगा ए जेड, ए टू जेड, सब का सब, इतना तो हम लोग बचपन से सुन रहे, ए टू जेड सारा का सारा, ठीक है। बी वाई बॉय या बी वाई बाय, बाय या बॉयस याद हो जाएगा, ठीक है। एक मूवी आई थी देखे थे आप लोग, चेन्नई एक्सप्रेस, सी एक्स बोले तो चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। डर के आगे जीत है, ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ठीक है। अब देखिएगा इवनिंग या ईवीएम मशीन का नाम सुने हैं, ईवीएम या इवनिंग मशीन, या इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आ रहा है, यानी बैटरी वाला जो कार है या गाड़ी है,
इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बोलते हैं। इसका और भी एक तरीका बताएंगे क्या हो सकता है। उसके बाद देखिएगा फेयर अनफेयर, फेयर अनफेयर हो जाएगा, या उफ, उफ, या हाँ, या फर्स्ट यू। फर्स्ट यू, लेडीज को हम लोग बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज उसी को बोल दीजिए फर्स्ट यू। अब लेडीज फर्स्ट, हाँ एफ छूट गया, FIRST फर्स्ट ना, अब हो गया ना। अच्छा लेडीज फर्स्ट जो आया था वो क्यों हुआ था, लेडी फर्स्ट, आप सुने ना कि हर चीज में लेडी फर्स्ट, क्यों, उसके पीछे क्या कहानी जी पता है आप लोग को? ये क्या यहाँ पे तुम पेन से लिखी है जी, यहाँ पे देखो देखो देखो, पूरा पेन से लिखा हुआ है, इसलिए पेन इधर उधर चलाते रहती है। ठीक है, तो लेडीज फर्स्ट का नाम, इसका हिस्ट्री पता है क्या हुआ था ऐसा? अच्छा प्रथम लेडी है इसलिए ना। अच्छा नहीं तो ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं देखिए अब पता नहीं इसके पीछे क्या कहानी है। एक जगह आप देख रहे थे कि इसका लेडी फर्स्ट का क्या है कि एक दो कपल रहते हैं, एक कपल यानी एक लड़का और एक लड़की, तो उसके घर वाले जो है ना, तो उन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं तुम लोग एक नहीं हो सकते हो, तो फिर उन लोग गया कि चलो सुसाइड कर लेते हैं। तो गया ऊपर, बहुत ऊपर पहाड़ पे, पहाड़ के चोटी पे गया उन लोग कि चलो सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड करने का जब बारी आया पत्नी का रख लेता, नहीं नहीं नहीं, तो वहां से बोला कि चलो ठीक है, ऊपर चढ़ गया, बहुत ऊंचाई पे पौधा या पेड़ या पहाड़ कुछ था, ठीक है, तो वहां से उसका जो बोला कि पहले कौन कूदेगा, हाँ, तो लड़का लड़की दोनों डिसाइड किया कि पहले तुम, तो पहले तुम ऐसा सोचने लगा, और ये सारा चीज दोस्त को भी पता था, तो वो लड़का जो है वहां से कूद गया, और देखिए कि लड़की भी कूद गई, नहीं नहीं, लड़का पहले कूद गया, लड़के लड़की बोली कि पहले तुम कूदो फिर हम कूदेंगे, है ना, तो लड़का कूद गया, अब लड़की कूद नहीं रही है और डर लग रहा है इसको, तो वो क्या किया अपना लास्ट में देखेगा अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही, अब देखा कि हम गिरने वाले हैं, मरने वाले हैं, तो लास्ट में अपना पैरासूट खोल लिया, पैरासूट खोल लिया, ठीक है, पैरासूट लेके गया था सुसाइड करने। तो आप बताइए कि इसमें बेवफा ज्यादा कौन हुआ? तब उस समय से बोला गया कि देखो लड़कियों पे कोई भरोसा कोई विश्वास नहीं, इसलिए लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, है ना। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, हमको भी नहीं पता था क्या है, हम खुद से ऐसे ही बोल दिए, ठीक है, इस कहानी के पीछे कोई इसका नहीं है, रीजनिंग बस था, ठीक है। एनीवे तो फेयर और अनफेयर, या फर्स्ट यू, या उफ यूएफ, या आप देखिएगा कभी यूएफओ का नाम सुने होंगे, अंतरिक्ष वगैरह में इसका यूज होता है, यूएफओ। चलिए उसके बाद देखिएगा जीटी रोड के नाम सुने हैं, गुजरात रोड, ग्रैंड टैंक रोड इसका नाम है, जीटी रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है, हाँ गुजरात टाइटंस, हाँ जीटी गुजरात टाइटंस, ठीक है हो जाएगा, बढ़िया है। एचएस का मतलब हाई स्कूल, हाई स्कूल सब लोग पास करके आए हैं। नेक्स्ट है, हाँ अगर आप रांची से तो हाई स्ट्रीट कभी गए होंगे, तो एचएस मतलब हाई स्ट्रीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक लड़का बोला सर जीटी मतलब, जीटी मतलब हम लोग एरिया में गवाला टोली है, उसी को बोल देंगे जीटी, गवाला टोली, है ना। अब जो उसको मन हो, जैसे भी आपको याद करने से मतलब है। फिर हो गया आईआर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आईआर जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, या इंडियन रेडियो, ठीक है। उसके बाद जे क्यू, कई लोग चाहती हैं कि हम झारखंड क्वीन बने, चाहते हैं जी, अगर झारखंड क्वीन नहीं बनना चाहते तो जंगल क्वीन भी बन सकते हैं, जे से जंगल क्वीन भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
अब जेके हो गया, उसके बाद क्या है केपी। केपी से पीके मूवी देखे थे, पीके, केपी, पीके। और भी इसका तरीका है, जैसे आप यूपी से है तो कानपुर, कानपुर। हाँ अच्छा, हाँ। फिर अगर मान लीजिए, हाँ, इसको मान लीजिए अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं तो केल्विन पीटरसन करके एक खिलाड़ी था। अगर आप बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, जेल जाने का डर है, तो काला पानी का सजा मिल जाएगा, केपी काला पानी। ठीक है। थोड़ा अगर धार्मिक है तो कभी कैलाश पर्वत पे जाना चाहते हैं, जाइए एक बार, शिव जी वहां इंतजार कर रहे हैं। शिव जी का ही था ना वहाँ, कैलाश पर्वत से रिलेशन। हाँ वहीं पे कैलाश पर्वत। और अगर एकदम सड़क छप आवारा है तो कमला पसंद खा के घूमते रहिए, है ना, केपी कमला पसंद। एनीवे तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, लिख लीजिए कमला पसंद। किसको कमला पसंद है? हाँ जी, ये कौन कमला कौन है? नहीं, ये बोला कमला पसंद है। अच्छा, अच्छा ठीक है, देखिएगा एल ओ, लॉ या लो। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज बताए थे कि कुछ इसको मिला करके, तो एक ऐसा चीज है जो कई लोग की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, लव। ये कहने का लव है, कितने लोग इसमें परेशान हो चुके हैं। एल ओ भी, लव, एल ओ और भी, ये दोनों का दोनों उल्टा है लव में, समझे ना, ये दोनों उल्टा है, इसलिए इसको सीधा करने के चक्कर में परेशान मत रहिएगा। जिंदगी में जॉब लीजिए, मम्मी पापा से मोहब्बत करिए। एम ए एन मैन या मन, ये इस तरह से मन, मैन। ठीक है, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसको भी लिख लीजिए कहीं पे। क्या चीज? ईवी, हाँ, यहाँ पे दो चीज बन रहा है, एल ओ और ईवी अभी ई, लव, इसमें दो याद हो जाएगा। इसमें तो हमको लगता है कि तुरंत आपको याद हो जाएगा ए टू जेड, जीटी रोड, हाई स्ट्रीट या हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, झारखंड क्वीन, पीके मूवी, और इसमें दो लव। इतना तो आसानी से तुरंत याद हो जाएगा। लव याद हो गया तो ठीक है। हाँ चलिए, बढ़िया है, उतार लीजिए इसको। लव सिर्फ याद करिए, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। हो गया, उतारिए थोड़ा जल्दी। अब इसका यूजेस कहाँ पे है, इसको क्यों हम याद करा रहे हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। 5 बजे से फोटो ले रही जी, तो बोल के ना भूलेगी, हम ऐसे पेट वेट अंदर में करेंगे। अच्छा, तुम ऐसे ही ले लेती है, हेलो। हाँ, या तो साइड होने बोल दो, या फिर जो है ना बोल दो तो थोड़ा सा ऐसे हो जाए। हाँ, हो गया, चलो। चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट हाफ है A to M यानी 1 से 13, और सेकेंड हाफ है N to 26 यानी 14 से 26, एक दूसरे का ऑपोजिट। देखिए क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी खास कोड भाषा में, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, इफ जनवरी इज कोडेड एज 7, अगर जनवरी का मतलब 7 है, मई का मतलब 3, मार्च का मतलब 5, तो फरवरी का मतलब क्या होगा? सोचिए जरा। तो इसको नाम कोडिंग और डिकोडिंग क्यों पढ़ा, पहले इसको समझिए। अब कोई एक खास भाषा में कोड बनाया गया है, जैसे जनवरी का मतलब 7, ठीक है, तो अब जनवरी को हम डिकोड करेंगे, मतलब जो कोड किया है उसको डिकोड कर, मतलब हम समझेंगे ये कैसे किया। तो इसको देखेंगे, तो अगर जो भी रीजन से आपको 7 आया तो वही रीजन से 3 और वही रीजन से 5 भी आना चाहिए, तब सेम रीजन को यूज करके हम गिवन ऑप्शन में से हम टिक करेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो जनवरी में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख दिया। मई में है 1 2 3, तो 3 लिख दिया। मार्च में 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया। तो फेब्रुअरी में क्या है?
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का मतलब कौन सा हो जाएगा? तो सी। आया समझ में? तो इसी को बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अब आपको लग रहा होगा अरे इतना इजी है, ये तो तुरंत बना लेंगे। तो ये सिर्फ सिंपल है, आगे देखिएगा और कैसा लेवल आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए तो बटर को अगर 36, टोस्ट को 25, तो मिल्क को क्या लिखेंगे? सोचिए जरा। ओके अगर बटर को 36 लिखता है, टोस्ट को 25, तो मिल्क को क्या लिखेगा? देखिए बटर में 1 2 3 4 5 6, अब 6 को ऐसा क्या करे कि 36 में बदल जाएगा? तो 6 का मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, या 6 का स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। हाँ, तो अब टोस्ट में 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो उसी प्रकार मिल्क 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो 16, योर आंसर विल बी 16, 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर लिखा हुआ है क्लास को 312111919, तो बताइए स्कूल को क्या लिखेंगे? सोचिए जरा, जितना अभी तक बताए हैं उसी में से इसका आंसर आएगा। सोचिए जरा। डी नंबर। ओके 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 ओके, सही जवाब है। कैसे डी आया? तो हाँ, सी का मतलब 3, एल का मतलब 12, 1 19 19, तो उसी प्रकार स्कूल का 8 3। अच्छा हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है भाई, आप लोग गलत थोड़े बोलिएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन मेरे भाई इतना इजी एग्जाम में नहीं पूछता है। हाउ टू थिंक, कैसे हम सोचे क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, कैसे डिकोड करें उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम आपको देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंचन, कंचन का मतलब जी है, तो प्रियंका का मतलब क्या होगा? कंचन का अगर कोड हम सिर्फ और सिर्फ जी बोलते हैं, तो प्रियंका को क्या बोलेंगे? कंचन जी, तो प्रियंका। देखिए कंचन में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का मतलब जी अक्षर होता है। तो उसी प्रकार प्रियंका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का मतलब कौन सा लेटर हो जाएगा? एच हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम 10 ऐसे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, देने वाले हैं, जहां से लिखना जरूरी है आपको। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को थिंक करेंगे, सोचेंगे। अगर किसी कोड भाषा में मोबाइल को NPCJMF बोलता है, तो एयरटेल को क्या बोलेंगे? एक तरफ से क्वेश्चन लिखिएगा भी और समझिएगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले मोबाइल में देखेंगे, M का मतलब 13, O का मतलब 15, B का मतलब 2, ये 9 12 और ये 5, इसको बोला है 14 16 3 10 13 और 6। अब देखिए 13 में अगर हम एक ऐड कर दे, 1 कर दे, तो 14 हो जाएगा। अगर 15 में प्लस 1 कर दिए तो 16 हो गया। 2 में प्लस 1 तो 3 हो गया। 9 में प्लस 1 कर दिए तो 10 हो गया। 12 में प्लस 1 तो 13 हो गया। और 5 में प्लस 1 कर दिए तो 6 हो गया। हो जाएगा ना? अब इसी प्रकार से यहां पे देखें तो ए के बाद क्या होता है भाई? बी होता है। होता है कि नहीं होता है? आई के बाद क्या होता है? जे होता है। आर के बाद एस, टी के बाद यू, ई के बाद एफ और एल के बाद एम। तो सबसे पहला हमारा जो अप्रोच होगा कभी भी किसी भी क्वेश्चन बनाने के लिए, तो सबसे पहले आमने सामने को रिलेट करेंगे। आमने सामने जब रिलेट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सब में +1 ही हो, अब माइनस भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, ऑड नंबर इवन नंबर भी हो सकता है, 2 4 5 2 4 6 ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें लॉट्स ऑफ टाइप्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक सर्टेन सीक्वेंस होगा, बिना कोई सीक्वेंस का नहीं होगा, एक सर्टेन सीक्वेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग करिए क्या कि लगभग हम 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसको लिखिएगा भी जरूर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोचना है, हाउ टू थिंक।
ठीक है, हमें कैसे सोचना है क्वेश्चन को, इस बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो टाइप 1 आपका क्वेश्चन ये हुआ। अब हम आते हैं टाइप 2 में। बड़े इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम टाइप 2 की ओर हम बढ़ते हैं। हो गया, चले। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। अभी ज्यादातर कोशिश करिए मेरे बातों को सिर्फ समझने का, फिर हम आपको खुद क्वेश्चन देंगे कि अब आप बनाओ, ठीक है। अब देखिए दूसरा, पहला टाइप को तो देखिए आमने सामने, जैसे यहां पे देखिएगा 13, 15, 2, 9, 12 और ये 5, ये 6, 13, 10, 3 और 16 और ये 14, इसमें भी +1 +1 +1 हो रहा है। अब देखिए तो कैसे ये पॉसिबल है। अगर हम यहां से रिलेट करें तो माइनस कितना हो गया, 7 हो रहा है ना, इसमें माइनस कितना हुआ 2, इसमें +8, यहां से यहां देखिएगा अगर आमने सामने तो -6, ये कोई सीक्वेंस है? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। हमें एक सर्टेन सीक्वेंस के आधार पे होना चाहिए, ऐसे नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अब 5 में +1 करें तो 6 हो जाएगा। पहला अप्रोच हमारा होगा आमने सामने। दूसरा अप्रोच फर्स्ट को लास्ट और लास्ट को फर्स्ट से रिलेट करेंगे। अगर 12 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 13, 9 में 1 जोड़ दिए तो 10, 2 में 1 जोड़ दिए तो 3, 15 में 1 जोड़ दिए तो 16 और 13 में 1 जोड़ दिए तो 14। उसी प्रकार एल में 1 जोड़ देंगे तो एल के बाद एम होता है, ई में 1 जोड़ देंगे तो ई के बाद एफ, टी के बाद यू, आर के बाद एस, आई के बाद जे और ए के बाद बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको, एक तरह से उतारते जाइएगा, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, फिर आपको कम से कम इसमें 250 से 300 क्वेश्चन करवाएंगे। उतारिए, फिर आगे हम देखते हैं, बढ़ते हैं। वो कहाँ रह गया छुटका अभिषेक? हो गया, थोड़ा स्पीड लिखिएगा, बढ़े आगे। हाँ चले। अब इसमें क्या हो रहा है, हम कोडिंग कर रहे हैं और आप डिकोड करने की कोशिश करिए। ये 15, सॉरी 13, 15, 2, 9, 12 और ये 5, ये आपका हो गया 3, 16, 14, 6, 13 और ये 10। देखिए तो क्या ऐसा हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। अब आप दिमाग लगाइए कि +1 कैसे हो रहा है। हाँ, अब क्या कि इसको हाफ कर दिया और 2 के बाद बी के बाद सी, एम के बाद एन, ओ के बाद पी, तो यहाँ ई के बाद एफ, आई के बाद जे, एल के बाद एम। देखिए यहाँ पे +1 हो जरूर रहा है, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ +1 ही रहेगा। माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर जोड़ घटाव, बढ़ते क्रम घटते क्रम कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखिएगा ना समय तो +1 सर बताए थे, यहाँ तो कुछ और हो रहा है। तो ये नहीं, कुछ भी हो सकता है। हम अभी क्वेश्चन जब करवाएंगे तो खुद पता चलेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे 3 3 को यहाँ भी कर देंगे। तो आर के बाद एस, आई के बाद जे, ए के बाद बी, एल के बाद एम, एम ई के बाद एफ और टी के बाद यू। तो ये आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? बढ़े आगे।
बड़े यहां पे देखिएगा 13, 15, 2, 9, 12, 5, 16, 14, 10, 3, 6 और 13। इसमें भी कुछ और उसी तरह से एडिशन का काम। अब वो आपको देखना है कि कैसी होगा। देखिए जरा इसमें क्या हो रहा है। इसमें +1 हो रहा है, बस नजर दौड़ाइए कि कैसे ये +1 आ रहा है। एग्जैक्टली 15 के बाद 16, 13 के बाद 14। देखिए ओ और पी या एम और एन को रिलेट करना थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन 15 और 16 को इजी हो जाएगा। 13 और 14 में बहुत इजी हो जाएगा, इसीलिए इसको हम कोडिंग करवा रहे हैं। लेटर्स को हम उतना अच्छे से नहीं रिलेट कर सकते जितना हम नंबर को कर सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो दो दो को हम यहां भी कर देंगे। आर के बाद आई के बाद जे, ए के बाद बी, टी के बाद यू, आर के बाद एस, एल के बाद एम और ई के बाद एफ। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। हो गया? चलिए अब देखिएगा पांचवा टाइप का क्वेश्चन। ये बिना कोडिंग का भी हो जाएगा। देखिए तो क्या हो रहा है, कुछ समझ में आया? क्या आया? अपोजिट। ठीक है, तो ए का अपोजिट आई का, और आर का जीटी रोड, लव एल ओ और भी याद हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। ये है आपका पांचवा टाइप। ठीक है, अगर लिखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बढ़े आगे। चलिए इसमें देखिए तो क्या हो रहा है, जरा सोचिए इसमें क्या हो रहा है। कुछ हो रहा है इसमें। ये दोनों को उल्टा कर बदल दिया और इसको इसको बदल दिया, और ये एज इट इज। तो यहां भी वैसे ही कर लेंगे। ये दोनों को हम चेंज करेंगे एज इट इज, और ये दोनों चेंज, यानी यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे आर टी एज इट इज, यहाँ पे एल और यहाँ पे ई हो जाएगा। उतार लीजिए इसको भी। बहुत सिंपल है, लेकिन जब एग्जाम में जाइएगा ना तो यही ध्यान में नहीं आ पाता है कि ये कैसे हो गया भाई। अब देखिएगा इसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे कि आपको कोडिंग डिकोडिंग से कभी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 3 नंबर का पूछता है, 3 से 4 नंबर। हाँ वो भी हम बताएंगे कि अगर यहाँ 6 का जगह पे 5 लिख देगा या 5 की जगह पे 6 लिख देगा तो कैसे करेंगे, वो भी हम बताएंगे। बढ़े आगे। चलिए सातवां क्या है, इसको हम कोडिंग कर दे रहे हैं, आपके लिए आसानी होगा। 13, 15, 2, 9, 12, 5, 2, 5, 9, 12, 13, 15। सोचिए जरा, देखते कौन है जो इसमें दिमाग लगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा छोटा सा दिमाग लगाना है। बहुत दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ज्यादा दिमाग आप लोग लगा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। घुमाया हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे। +2 आ रहा है ना? बिल्कुल सही जवाब नहीं है, जवाब सही नहीं है। अब आपको अगर ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, कि बी यहाँ वाला यहाँ उठा के ला दिए हैं, तो वही अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि आर पहले ला दें, तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि इसमें जो आंसर आएगा ए आएगा,
इसका पहला लेटर ए आएगा। आप आंसर बताइए, आप पहले बना लीजिए इसको और आंसर बताइए, ठीक है। अब याद रखिए, रखना चाहिए कि पहला जो आंसर जो आएगा उसमें पहला अक्षर ए से शुरू होगा। हम समझ गए कि आप समझ गए हैं, और लोग को समझने दीजिए। आप मत बताइए, हम समझ गए। आप बना लीजिए लेकिन बताना नहीं है, बाकी लोगों को देखते हैं। अब सुनीता को लग रहा है कि हमसे क्यों नहीं समझ में आया, वो का खाती कि हम नहीं खा रहे हैं। चलिए, तो इसका जवाब है, बता दीजिए आप। AEILR, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें क्या किया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में सजाया है। इसमें से सबसे छोटा अक्षर क्या था, तो बी था। उससे थोड़ा बड़ा 5वां नंबर है, उससे छोटा बड़ा 9वां, उससे बड़ा LM। यानी देखिए बढ़ते क्रम में लेटर को लिखा है, यानी 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 15। अब कई लोग को लग रहा होगा यार इतना दिमाग लगाना होगा, गलत डिसीजन ले लिया पढ़ाई करने का। इससे बेहतर था कोई दुकान खोल लेते ना जी। हाँ, चलिए, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। आगे बढ़े, उतार लीजिए। अभी हर टाइप दिखाएंगे तब तो आप सोचिएगा। देखिए, ये बताने का मेरा मकसद ये है कि हाउ टू थिंक, कैसे हम सोचें। अब ये एक बार दिखा तो हो सकता है लाइफ में फिर कभी दिख जाए तो हमें सोचने में आ जाएगा कि वो ऐसे एक बार पढ़े हम लोग। हाँ, तो इसीलिए उस टाइप का क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट में दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे हम लिख दे कि नहीं लिखे, हाँ लिख देते हैं। ये 13, 15, 2, 9, 12 और ये 5, ये आपका है 15, 13, 12, 9, 5 और 2। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है। हाँ, तो वो बढ़ते क्रम में था तो ये घटते क्रम में है, ये घटते क्रम में है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सबसे बड़ा T है, उससे छोटा R है, उससे छोटा L है, उससे छोटा I है, उससे छोटा E है, उससे छोटा A है। AEILRT, बिल्कुल सही जवाब। बढ़े आगे। सुनीता, है जरूर इजी, लेकिन इसको लिखना है आपको, नहीं लिखेगा भूल जाइएगा। ये सोच रही कितना छोटा कहा है लिखे हम पन्ना बर्बाद करें, है ना जी, वही सोच रहे हैं ना कि कॉपी बर्बाद करने से बेहतर है कि, लगता है कि मम्मी हिसाब मांगती होगी कि इतना पन्ना आज कितना यूज किया ना, इतना बर्बाद क्यों कर दी। हो गया, चलिए हो गया। मोनू, बड़ा जल्दी लिख लिया जी, घर से लिख के लाया था कहा। चलिए, अब जरा यहाँ ध्यान लगाइए, कुछ भी नहीं कोड करेंगे, आपको बता देना है, कुछ भी हिंट नहीं देंगे, आपको देख के बताना है। सिर्फ देखना है और ध्यान से देखना है, अपने आंखों से नहीं, मन के। ये लड़के ऐसे करके देख रही है, आंखों के साथ साथ मन के आंखों से देखना है। हम आपको बोले कि कोडिंग की जरूरत नहीं तो आप दिमाग मत लगाइए नंबर से, सिर्फ लेटर्स को देखिए। अब सोचिएगा मास्टरवा नहीं किया तो हम ही कर देते कोडिंग, फिर बनाते हैं, तो नहीं, कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखिए। और इसका पहला आंसर ए से आएगा। हाँ बिल्कुल सही, लड़का है दिमाग जी। पहले वॉवेल को लिखा, EIO बढ़ते क्रम में, BLM कॉन्सोनेंट, तो AEI वॉवेल, उसके बाद क्या बचा, LRT, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसमें पहले वॉवेल को सजाया फिर कॉन्सोनेंट, वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, ये दो काम किया, वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट को यूज किया है। पढ़े आगे।
तुम कॉलेज कितना बजे जाती है? अभी तो बंद होगा ना। मंडे से सुबह 7 बजे ओनली फॉर बैंकिंग का रीजनिंग शुरू करने वाले हैं, अगर पॉसिबल है तो आ जाओ। तुम्हारे बैच के सब लोग आ रहे हैं, जो पहले वाला बैच था ना, सबको सुबह में बुला रहे हैं, तो सुबह 7 बजे चल रहा है। बीच में ना वो एसएससी का ज़्यादा रीजनिंग हो रहा था, और बैंकिंग का और बैंकिंग का रीजनिंग उसमें जो है सिर्फ चलेगा तो सिर्फ सीटिंग और पजल, यही सबसे टफ होता है। आप लोग को सब नहीं पढ़ना है एसएससी में। हाँ, और हाँ, झारखंड के लिए बोल रहे हैं कि 8 बजे से लेकर के हम बैच बना रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी का एग्ज़ाम होना है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक 6 घंटा का क्लास। हाँ, सुबह 8 से 1, 6 घंटा का क्लास। सब लोग रेडी, देखना पूरा भरा हुआ रहेगा। कम से कम 100 इनरोल्ड हो चुका उसमें। 6 घंटा का एकदम डेली क्लास, 6 घंटा। अगर तुम्हारे कोई जान पहचान में हो जिनको जेएसएससी सीजीएल इस बार देना है, हाँ, सीजीएल स्पेशल, झारखंड सीजीएल स्पेशल क्लास है, और उसका फी भी बहुत कम रखा गया, मात्र 5,000, और 6 घंटा डेली पढ़ाया जाएगा। पढ़ पाएगी? इतना नहीं हो पाएगा ना। चलिए, इसमें देखिए तो क्या हो रहा है, कोडिंग कर दे रहा है, देखिएगा। ये 13, 15, 2, 9, 12 और ये 5, ये 2, 12, 13, 5, 9 और 15। क्वेश्चन गलती लिखा है। नहीं 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 नहीं, हाँ अच्छा वही है। हाँ 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 वही है, लेकिन सही है, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बढ़ते क्रम की घटते क्रम में था, बढ़ते क्रम है ना, बढ़ रहा है ना, यहाँ बी के बाद एल, एल के बाद एम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा, एल आर टी और ए ई आई हो जाएगा। वही है, लेकिन पहले क्या लिख दिया, कॉन्सोनेंट, और बाद में वावेल। आगे बढ़े। अब एक ही आदमी का पानी सब पी रहे हो जी। घर घर से लाई थी ठंडा पानी। मैंने हॉस्टल, वही घर का मतलब वही आप किसका घर है, मैक्सिमम का हॉस्टल ही रहता, हम लोग भी वही बोलते हैं घर से। अब वही घर है। बढ़े आगे। इसमें देखिए तो क्या हो रहा है, यही होगा। 20, 18, 12, फिर आपका 951। आया समझ में? इवन घटते क्रम में और ऑड घटते क्रम में। अब लग रहा है कि मेरे बस की बात नहीं ना जी। हाँ, बस अभी दिखा रहे हैं, जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। इतना जल्दी अचानक बढ़ाएंगे तो फिर लगेगा इससे बढ़िया तो घर ही रहेंगे। हाँ। बढ़े आगे। हर टाइप का क्वेश्चन सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जब क्वेश्चन करवाएंगे तो एकदम लो लेवल से धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, कि आपको मजा भी आए और सीख भी जाए। हो गया? और भी है जी। हाँ, इसको देखिए तो, इसको तो आप समझ गए होंगे। आया समझ में? ऑड ना,
ऑड नंबर और ये इवन नंबर 1, 9, 18, 25 और 12। अगर हम इसमें देखें कि ऑड नंबर तो पहले क्या है ए, उससे थोड़ा सा बड़ा ई, उससे थोड़ा बड़ा आई, उसके बाद एल आर और टी। इवन नंबर ये हो गया 1, 5, 9, ये हो गया 12, 18 और ये 20। हो गया? बढ़े? चलिए, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको कोड कर रहे हैं। अब आमने सामने रिलेट करिएगा। 13, 14, 15, 19, 14, 2, 3, 9, 8, 12, 13, 5, 4, 1, 9, 18, 25 और 12। बताइए आंसर क्या होगा? समझ में आया क्या हो गया? तो सबसे पहले क्या किया यहाँ पे भाई? तो पहले +1 किया, -1, फिर +1, फिर -1, +1 और -1। तो इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो 2, 2 का मतलब B। अब -1 करेंगे तो 8, 8 का मतलब H, +1 करेंगे तो 19, 19 का मतलब S, -1 19, 19S, +1 6, 6 का मतलब F, -1 K, K का मतलब 11। ये आ जाएगा आंसर, इसको भी लिख लीजिए। हो गया? बढ़े आगे? बस यहीं तक था। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अब क्योंकि ये पहला क्लास है तो मेरा जो भी नोट्स बना हुआ मैक्सिमम इंग्लिश में है, लेकिन आपके लिए अगले क्लास से जो लाएंगे वो बाइलिंगुअल लाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। खैर इसमें लैंग्वेज का कोई ज़्यादा इश्यू है नहीं। बोला कि अगर किसी कोड भाषा में शुभम को बोलते हैं TVCIN, तो उसी भाषा में सत्यम को क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले इसे डिकोड करना होगा कि ये कैसे हुआ, और उसी तरह से फिर सत्यम का आंसर बताएंगे। तो क्या बना सकते हैं, क्या होगा आंसर? बताइए, देखते हैं कौन है जो बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर भी बोलिएगा, हालांकि ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आपको प्रॉपर वे में लिखा हुआ अलग अलग दिख रहा है, तो फिर भी इसको भावनाओं को समझिएगा। यहाँ पे सी है। डी आ रहा है। देखिए थोड़ा सा डिजाइन से लिखते हैं। ई क्या हो गया भाई, हम सोचे बढ़िया कोई लिखाएगा, इससे लिखते हैं। SU, सॉरी करेक्ट सब, इसको हटाओ भाई, जो जानते हो भाई। देखिएगा SUBHAM, शुभम है को लिखते हैं TVCIBN, यानी एक एक अक्षर आगे बढ़ रहा है। तो सत्यम पता करना है, SATYAM, S के बाद क्या होगा? T, A के बाद B, U, Y के बाद Z, B और N। हो जाएगा ये आंसर, बन जाएगा ना? चलिए, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था। अगले क्लास से जो हम बताएंगे वो आपका क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। हाँ अभी है, इसके बाद भी क्लास है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, क्लास